जय हिंद। लक्ष्य बैच में आपका स्वागत है। लक्ष्य बैच को मैंने प्रैक्टिस बैच के तरह से ट्रीट करूंगा यहाँ पे, और ये जो प्रैक्टिस होगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होगा। ना तो आपको बहुत ज़्यादा जानना है, ना तो आपको बहुत कम जानना है। तो हम लोग एकदम जो सिलेबस में है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो झारखंड का पूछने का ट्रेंड है, उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। और इसमें मैंने कोई सीरीज नंबर नहीं दिया हुआ है 1 या 2, क्योंकि इसमें कभी आपका झारखंड जीके क्वेश्चन आ जाएगा, कभी मैथ्स वाले सर इसमें आ जाएंगे, कभी रीजनिंग वाले सर इसमें कुछ पढ़ा देंगे। तो ये बैच का नाम अगर ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बैच, इसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको आप एक एक करके आप देखते जाइएगा अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको इंडियन जीके देखना है तो आप इंडियन जीके देखते चले जाइए, झारखंड जीके देखना है तो झारखंड जीके देखे चले जाइए। इस तरह करके हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। और इसका जो एमसीक्यू होगा उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। और जो हमारे इनरोल स्टूडेंट है उनके लिए बहुत रामबाण का काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने लेक्चर बनाया है उसी तरह से यहाँ पे मैं उसका प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि वहाँ पे आप लेक्चर देखें, उसके बाद टेस्ट सीरीज तो है ही अवेलेबल, फिर यहाँ पे आप एमसीक्यू आप अगर आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कर ले, या फिर जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से पढ़ ले। दोनों मीडियम अवेलेबल है। और मैं यहाँ पे इसको लाइव मैं नहीं प्रेफर करूंगा, रीजन बिकॉज कि लाइव में मैं क्वेश्चन पूछूंगा और होड़ मच जाती है लोगों को कमेंट करने के लिए कि मेरा सर ये हुआ, मेरा सर ये हुआ। लेकिन मेरा कहना का मतलब है कि यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, यहाँ पे आप आंसर सही देंगे या गलत दे रहे हैं, नो वन इज जजिंग यू। यहाँ आपको कोई कंपटीशन नहीं करना है। यहाँ आप आराम से बंद कमरे में पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट होता है तो डायरेक्टली पूछिए, हमारे ग्रुप में पूछिए, डायरेक्टली मैसेज करके पूछिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन बंद कमरे में रह करके पढ़ाई कीजिए और सफलता को आपका शोर मचाने दीजिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से ही लेके चलूंगा। और इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं रहेगा, मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा। तो ये बस इंट्रोडक्शन था, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से रहेंगे, इंट्रोडक्शन वाला क्लास है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे डीप डीप क्वेश्चन दूंगा। तो हमारे जो विश्व है, पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, जिसको आप महाद्वीप बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी है। द्वीप किसको बोलते हैं? मान लीजिए छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड को ही द्वीप बोलते हैं। तो आइलैंड मतलब क्या? एक जमीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ से पानी है, इसको द्वीप बोलते हैं। लेकिन वही अगर बहुत बड़ा रहे तो उसको हम महाद्वीप बोलते हैं। तो पूरे विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या कितनी है? तो पूरे विश्व में महाद्वीप की कुल संख्या टोटल 7 है। 7 कौन कौन है देखिए, मैं भी आपको याद कराता हूँ। और मैं याद कराऊंगा एकदम आपको एरिया वाइज के अकॉर्डिंग। ये जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा है इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, ये टोटल का टोटल, ये साउथ ईस्ट, ये टोटल का टोटल जो है वो हमारा एशिया है, और ये सबसे बड़ा है। देखने से पता चल जाता है कि जो सबसे बड़ा है उसके लिए हम दिमाग क्यों लगाएंगे, है ना। तो देखने से पता चल गया कि सबसे बड़ा एशिया हमारा है। दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका है। तीसरे नंबर पे आप देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है। छठे नंबर पे ये हरा वाला यूरोप है। और सातवें नंबर पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिक रीजन है। ये 7 हमारे कॉन्टिनेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप देखें तो उसके साथ एक कंसेप्ट ना याद करें, उसके साथ आप 4-5 कंसेप्ट याद करें। एक क्वेश्चन बनाने का फायदा ये होता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराते जाऊँ, कितना क्वेश्चन रटिएगा आप। अभी देखिए उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता दिया, तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो गया कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा खुद का एशिया है, जहां हमारा भारत है, प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे कम मतलब बोल रहा है सबसे छोटा महाद्वीप या सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब बात करते हैं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अभी देखिए याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे एशिया रहेगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे अफ्रीका है, ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है, नीचे में साउथ अमेरिका है, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है, छठे नंबर पे यूरोप है, सातवें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये देखिए, ये जो तरीका है ना, अगर आपको ये मैप याद है तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाओगे। मेरे एक मित्र ने कमेंट किया था ग्रुप में, जो मैं टेलीग्राम या फिर यूट्यूब में क्वेश्चन डालता हूँ, उसमें AIB ऐसे करके वो सार्क वाला डाला हुआ था। तो इस तरह करके आप कितना याद कर पाओगे? नहीं याद कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर जो चीजें हम देख सकते हैं उसको देख करके याद कर लेंगे, दिख जाए वो चीज। तो जो हमारा दूसरे नंबर पर है वो हमारा अफ्रीका है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि
आसियान के सदस्य संख्या कितनी है? आसियान आपको पता होगा, इसको हम लोग साउथ ईस्ट एरिया रीजन वाला बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया इसको हम लोग बोलते हैं। टोटल इसमें कितने देश है? टोटल इसमें 10 देश है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें से इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछता कितने हैं, बोलते हैं इनमें से कौन नहीं है। देखिए इसको आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का। पहले आप देख लिए आसियान किसको बोलते हैं, फिर ट्रिक मैं बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं ये वाला, देखिए यहाँ से ये वाला जो आपको चीज दिख रहा है, ये म्यांमार से लेकर ये मैं आपको जो गोल गोल कर रहा हूँ, ये टोटल का टोटल इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आसियान कंट्रीज बोलते हैं, आसियान कंट्रीज। और ये एशिया का ही पार्ट है। आप देखिए ये पूरा का पूरा ब्लू है ना, लेकिन ब्लू में से ये जो मैं घेरा दे रहा हूँ वो हमारा आसियान कंट्रीज है। आसियान में कौन कौन है? देखिए टोटल 10 होने चाहिए। 1 म्यांमार, 2 थाईलैंड, 3 मलेशिया, 4 सिंगापुर, 5 कंबोडिया, 6 ब्रुनई, 7 इंडोनेशिया, 8 वियतनाम, 9 लाओस और 10 फिलीपींस। तो ये 10 आपको याद करना है। अब देखिए ये जो चीज हो गया, इसमें छोटा छोटा जो चीज है इसको थोड़ा सा टफ है याद करना। इसके लिए मैंने एक ट्रिक यहाँ पे निकाला होगा। टीवी क्लिप ऑफ MBBS। अब देखिए इसे कितना आसानी से याद कर लेंगे। टी से याद कीजिए थाईलैंड, वी से याद कीजिए वियतनाम, सी से याद कीजिए कंबोडिया, एल से याद कीजिए लाओस, आई से याद कीजिए इंडोनेशिया, पी से याद कीजिए फिलीपींस, ऑफ यहाँ पे साइलेंट है। फिर एम से यहाँ पे याद कीजिए मलेशिया, बी से याद कीजिए ब्रुनई, और ये बी से याद कीजिए आप बर्मा। और बर्मा को आप जान सकते हैं म्यांमार से। तो यहाँ जो बी है, अगर MBMS करता तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने MBBS किया। तो बर्मा और म्यांमार आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बी से बर्मा मतलब म्यांमार, और लास्ट में आपका हो गया एस सिंगापुर। तो ये 10 जो देश है वो आसियान कंट्रीज बोलते हैं। इसको दक्षिण पूर्व एशिया संगठन क्षेत्र का देश भी इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। ये PDF मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए अभी टोटल हम लोग याद कर लिए ना, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। अब टोटल जब तक हमको 10 देश का याद नहीं रहेगा तब तक हमको कैसे जानेंगे। अभी हमको याद हो गया क्या चीज? टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो थाईलैंड तो ऑप्शन में है ही नहीं। कंबोडिया देखते हैं क्या, तो सी से मैंने बोला कंबोडिया, मतलब ये है, मतलब ये आंसर तो होगा नहीं। फिलीपींस, पी वाला तो हो गया आपका फिलीपींस। सिंगापुर, एस वाला हो गया सिंगापुर। सी और चाइना कहीं नहीं दिखा हमको, है ना, तो चाइना जो है वो आसियान कंट्रीज का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह करके आपको ध्यान रखना है। और जब भी मान लीजिए आप भूल भी जाए ना कि क्या है, तो आप कम से कम दिमाग लगाइए कि किधर मैंने बोला था, साउथ ईस्ट एशिया रीजन। अब चीन तो भैया ऊपर में आता है, तो चीन साउथ ईस्ट एशिया रीजन का कैसे आएगा? तो जब भी इस तरह से भी कीजिएगा ना तो आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, बस आपको स्मार्ट सोचना है। तो वो मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ वो क्वेश्चन करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर भी होंगी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसियान क्षेत्रीय संगठन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र मतलब यहाँ पर ऑप्शन देखने पता चल जाएगा। पश्चिम एशिया मतलब हो गया आपका वेस्ट एशिया, तो ये तो हम लोगों ने नहीं देखा कभी। आसियान में तो कभी वेस्ट एशिया आता ही नहीं है, हमेशा साउथ ईस्ट आता है। तो साउथ मतलब हो गया आपका दक्षिणी, और ईस्ट मतलब हो गया पूर्वी, तो दक्षिण पूर्व एशिया मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। इस तरह करके आप क्वेश्चन में से ही घूम घूम करके आंसर भी कभी कभी निकाल सकते। अब आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से सार्क का कौन सदस्य नहीं है। तो पहले हम लोग को जान लेना है कि सार्क का सदस्य कितने हैं। टोटल जो सार्क के सदस्य देश है वो टोटल 8 है। लेटेस्ट में जुड़ा था वो है, जुड़ा है आपका अफगानिस्तान, वो लेटेस्ट में जुड़ा, पहले 7 था, अफगानिस्तान जब जुड़ गया तो उसमें 8 हो गया वो। अब बात करते हैं इसमें से कौन कौन है, तब इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे हम। अगर आप जानते हैं तो ठीक है। देखिए ये हमारा सार्क कंट्रीज का देश है। आप यहाँ से देख सकते हैं, पहला यहाँ पे कौन है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उधर, फिर ये पाकिस्तान, फिर हमारा प्यारा भारत। अब इसके ऊपर चल जाए तो यहाँ आ गया नेपाल, ये आ गया भूटान, ये आ गया बांग्लादेश, ये आ गया श्रीलंका, ये आ गया मालदीव। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 दो देश है ना, ये 8 देश आपका सार्क कंट्रीज कहलाता है। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नेपाल का राजधानी यहाँ पे है ना, यहाँ पे काठमांडू है, तो काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। तो देखिए जो सिलेबस था उसमें लिखा हुआ है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश ये सारे है ना सार्क वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, और कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया वाले से भी क्वेश्चन लोग बहुत डायरेक्टली पूछ देते हैं। तो मैक्सिमम चांस रहता है ना कि आपको
जो कंट्री करेंसी है उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको यही दो रीजन से पूछेगा, या तो साउथ ईस्ट से पूछेगा और दूसरा आपका सार्क वाला से पूछेगा, क्योंकि इससे आसपास के सारे पड़ोसी देश कवर हो जाते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया। एक दोस्त ने कमेंट किया था, इसका इस तरह करके ट्रिक बनाया था, APINBSM ऐसे करके कुछ था, तो मैं तो नहीं देखा। अगर आप ट्रिक बनाइए ना तो थोड़ा सा लंबा बनाइए, थोड़ा सा सेंटेंस टाइप से याद रहे, जैसे टीवी क्लिप ऑफ MBBS, तो वो ठीक है। अब मान लीजिए सभी का फर्स्ट लेटर करके मैं ऐड कर दूंगा तो वो ट्रिक नहीं काम आता है। तो जब भी आपको ट्रिक बनाना है थोड़ा सा अच्छा ट्रिक बनाइए, थोड़ा सा लंबा रहेगा, कहानी ऐसा याद रहेगा। छोटा बनाइएगा तो भूल जाइएगा। और जहां तक मेरा सजेशन रहता है कि अगर जहां तक आप देख करके याद कर सकते हो उसको देख करके याद कीजिए। आपको पता चल गया भैया इंडिया तो हमको पता है, इंडिया के बाएं साइड में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाएं साइड में अफगानिस्तान है। उसके बाद बात करते हैं नेपाल भूटान, तो हाथ में हम लोग का लगा हुआ है, नीचे बांग्लादेश है और श्रीलंका और मालदीव हमारा अपना है यहाँ पे, है ना। तो ये 8 ही तो हमारा है, इसमें से अफगानिस्तान जो है लेटेस्ट जुड़ा हुआ, तो पहले 7 था, अभी 8 हो गया है। अब क्वेश्चन वापस आते हैं हम लोग, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल है, हाँ जी है, नेपाल तो है। मालदीव से नीचे वाला हाँ है, श्रीलंका भी है। ईरान नहीं है, ईरान हमारा सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? एक क्वेश्चन और है सेम टाइप से, तो कौन नहीं है? देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना। तो देखिए भूटान है, तो मैप देखिएगा, हाँ भूटान मैंने पढ़ा हुआ था, भूटान है सर। भारत भी है, भारत भी है। मालदीव भी है। थाईलैंड नहीं है यार, देखिए थाईलैंड किसका पार्ट है? थाईलैंड आपका आसियान का पार्ट है, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, आसियान का। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे रहे उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। थाईलैंड की जगह में कभी कभी आपको म्यांमार मिल जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन डाला था ग्रुप में उसमें म्यांमार डाला था, उसमें से लगभग 20 से 22% लोगों ने म्यांमार टिक कर दिया था कि म्यांमार है, उसका उसमें ऑप्शन था म्यांमार है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान दे करके क्वेश्चन को पढ़ना है तब आंसर करना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको वो सारे गलत हो जाते हैं जो आप जानते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं? तो टोटल 8 सदस्य है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, म्यांमार वाला है यहाँ पे। अब जब म्यांमार डाल देता हूँ ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यांमार मारे कि मालदीव मारे, क्योंकि मालदीव दूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये हमारा सार्क का पार्ट है। आपको ध्यान रखना है, भूटान भी है, नेपाल भी है, मालदीव भी है, म्यांमार नहीं है। म्यांमार भी क्या है? म्यांमार आपका आसियान का पार्ट है। और इसको याद करने का ट्रिक क्या बताया था? टीवी क्लिप ऑफ MBBS। तो म्यांमार जो हम लोगों ने बी से याद किया था, ब्रुनई था, और ये बर्मा से हम लोग म्यांमार याद किए थे। तो इस तरह करके जब आप याद कीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। एक क्वेश्चन है, वर्तमान में आसियान के सदस्य हैं, देखिए कौन कौन है? इंडोनेशिया, फिलिस्तीन मतलब हो गया फिलीपींस, ठीक है ना, ये फिलीपींस है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिलीपींस है, फिलिस्तीन, थाईलैंड, हाँ ये तीनों है। मलेशिया भी है M वाला से, ब्रुनई B वाला से, वियतनाम टीवी का V वाला से, और सिंगापुर लास्ट था MBBS के S वाले से, लाओस था तुम्हारा क्लिप का L से, म्यांमार था ब्रुनई के बाद जो B था बर्मा से याद किए थे, और कंबोडिया भी याद किए थे C से। तो ये सारा का सारा देश आसियान का है। इसमें से अगर कोई एक भी मिसिंग रहता ना यहाँ पे, म्यांमार की जगह में आपको दे देता बांग्लादेश, हो जाता कंफ्यूज, तो ये ऑप्शन तुरंत गलत हो जाता है ना। तो इस तरह करके आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आसान थे। तो इसका आंसर है सभी, वर्तमान में सभी आसियान के पार्ट हैं। अभी ये जो मैंने लेक्चर बनाया वो आप देखिएगा, इंडियन जीके का जो कंट्री करेंसी पार्ट 1 है, जो लेक्चर नंबर 1 है ना, लेक्चर नंबर 1 जो आधे घंटे का लेक्चर है, उससे ये सारे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा, जो बाकी का जो चीज है 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कंट्री करेंसी का है, उससे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उनके लिए होमवर्क रहेगा ये, कि बाकी का जो नेक्स्ट वीडियोस है कंट्री करेंसी पार्ट 2, 3, 4, 5, कम से कम इतना आप जरूर पढ़ के आइए, तो आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा फायदा होगा। जब पढ़ करके आइएगा ना उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। और जो जो हमारे कोर्सेज को देखना चाहते हैं, इनरोल नहीं किए हैं, आप डेमो देख लीजिए, भली भांति जांच परख लीजिए, उसके बाद आप बड़े आराम से इनरोल कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया हुआ है, सारे मेरे गाइडेंस में यहाँ पे बनाए जाते हैं। बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर हमारे पास हैं, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, एक्सपीरियंस है, तो आपको उस एक्सपीरियंस के साथ आपको हम लोग ले करके चलेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे
जानकारी ले सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिए आप इस पर हाई लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा JSSC स्पेस एजुकेशन, तो हमारा जो लोगो है इस लोगो से आपको हमारा ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए होमवर्क आपको पता है, आप उसको कीजिए। मिलते हैं।